हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता। उसकी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और अगली वीडियो को हम नेक्स्ट अपलोड कर देंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF में नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको PDF में नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या है आज का। संधारित्रों में संचित ऊर्जा का व्यंजक। ये आपका क्वेश्चन है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से ड्राइव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखो आप थोड़ा सा थ्योरी है क्या है कि प्रत्येक संधारित्र क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि एक ऐसी युक्ति एक ऐसी युक्ति या प्रक्रिया जिससे किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, अपन बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाएगा आपका, वही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। इसका सिद्धांत, ये सभी चीज़ें हम पुरानी क्लासों में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में, मतलब जो भी संधारित्र होता है उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उस संधारित्र में किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। मतलब कोई सा भी संधारित्र है उसको अगर हम ऊर्जा देंगे, ठीक है, ऊर्जा आवेश देते हैं, तो वो आवेश देने में हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य उसमें किसके रूप में, वही कार्य वो कार्य उसके अंदर, संधारित्र के अंदर किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है ना, इतना है। अब आगे देखें आप, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था चूंकि, है ना, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कार्य बराबर। देखो हमने पढ़ा है विभव बराबर, क्या पढ़ा है, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। ये आपका फॉर्मूला होता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है ना। लेकिन इसको अगर हम कार्य के रूप में निकालें तो कार्य का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी से कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। क्या बन जाएगा आपका, विभव इंटू आवेश। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कार्य का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कार्य कितना है, W बराबर, ठीक है, विभव क्या होगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव। विभव का क्या निकालना है अपने को, जो विभव होगा उसका एवरेज निकालना है। तो प्रारंभिक विभव हमेशा कितना होगा, 0 होगा, प्लस अंतिम विभव को क्या मान लिया हमने, V, और बटे में कितना आ गया, उन दोनों का एवरेज है, तो किससे भाग दे दिए, 2 से। विभव निकला, कैसे निकला, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2, विभव का एवरेज औसत, इंटू आवेश। आवेश क्या होता है आपका, Q होता है। ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लें तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, V प्लस 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, V/2, और इंटू क्या है आपका Q। ठीक है, अब चूंकि Q का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चूंकि Q बराबर हमने पढ़ा था CV, क्या पढ़ा था, CV, है ना। एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था इससे धारिता का व्यंजक जो किया था उसमें। तो Q का मान अगर हम रखते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, V/2 इंटू Q की वैल्यू कितनी, CV। ठीक है, CV हो गया। तो ये आपका W इजिकल टू कितना हो गया, W इजिकल टू हो गया, देखो ये आपका 1/2 है, 1/2, C आपका है इसे, और V इंटू V कितना हो जाएगा, V का स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर। अब चूंकि, है ना, यह लिखा क्या, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि प्रत्येक संधारित्र में जो संधारित्र को आवेशित करने में क्या करना पड़ता है, हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य, है ना, यही लिखा है यहाँ, यही कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं वही कार्य, जो कार्य करते हैं इस सिस्टम पे, वही कार्य किस के रूप में इकट्ठा होता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। उसको किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। मतलब जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, U के बराबर। तो यहाँ W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2 CV स्क्वायर। ये स्थिति ऊर्जा का क्या हो गया, व्यंजक हो गया, है ना। इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका उस पर आधारित है जो हमने समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन किया था। ठीक है, उस पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है आपका, 1 μF, मतलब 1 माइक्रोफेरेड, फिर 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र है। मतलब 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं आपको एक की 1 माइक्रोफेरेड दी है, दूसरे की 2 माइक्रोफेरेड, और तीसरे कितने दिए, 3 माइक्रोफेरेड दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ें
पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है इसको समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है। तो तुल्य धारिता का व्यंजक, मतलब एक बार इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ, सॉरी पहले अपन दिया है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको आगे। एक मिनट, ठीक है। देखो दिया है पहला संधारित्र, पहले की धारिता कितनी दी है आपको, संधारित्र C1 की धारिता कितनी दी है आपको 1 माइक्रोफेरड। दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी दी है C2 बराबर 2 माइक्रोफेरड। तीसरे संधारित्र की धारिता कितनी दी है आपको 3 माइक्रोफेरड। ये आपको दिया हुआ है। अब दो क्रम है आपका, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं आप श्रेणी क्रम, इसको सॉल्व करते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो देखें आप। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/c, तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमने कहाँ पढ़ा था, पिछली जो क्लास है उसमें हमने समांतर क्रम, जो आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पढ़े, वो दोनों में फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है। जितने संधारित्र जुड़े रहेंगे उस हिसाब से ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। इन संधारित्रों के लिए भी किया था, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला है। तो 1/c इजिकल टू 1/c1, 1/c1 का मान कितना है आपका 1 प्लस 1/c2 का मान कितना है 2 प्लस 1/c3 का मान कितना है 3, ठीक है। तो 1/c इजिकल टू, इसका एलसीएम लेंगे 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। कैसे लेते हैं, देखो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, ठीक है। इसलिए 6 एलसीएम आएगा। या तो ऐसे या 2 और 3 का इस तरह से निकाल के भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एलसीएम किससे लेते हैं, ये आपका क्या है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है, डिनोमिनेटर हर होता है। हर का भाग देते हैं एलसीएम में और जितनी बार भाग जाता है उसका गुणा करते हैं अंश में। ये नियम होता है एलसीएम का, ठीक है। 1 का भाग 6 में दिया कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 1 में किया कितना आएगा 6 प्लस 2 का भाग 6 में दिए, इस हर का भाग देंगे इसमें, तो 2 का भाग 6 में दिए कितने बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया आपका 3 प्लस इस हर का भाग देंगे 6 में, तो 3 का भाग 6 में दिए कितने बार जाएगा 2। जो 2 बार गया भागफल उसका अंश में गुणा कर दिया तो 2 एकम 2। इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। तो 1/c इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 6 3 9 2 11, 11/6, ठीक है। लेकिन हमें c का मान निकालना है तो इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे c/1 हो जाएगा, बराबर यह हो जाएगा आपका 6/11, ठीक है। आप चाहो तो इसका भाग भी दे सकते हैं। तो c बराबर कितना हो गया आपका, इसका भाग देंगे तो 0.60 हो गया आपका, 11 5 55, ठीक है। कितने बचे वापस 5 बचे, 50 हो गए, 11 चौक 44 लगभग इतना आएगा, है ना। और के किस में आएगा माइक्रोफेरड में। ये इसकी धारिता आ गई। कब, जब इन संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब धारिता कितनी है इतनी है, ठीक है। इनसे एक चीज़ निकल के आएगी वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम की, कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट था अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है आप पिछली क्लास देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम के लिए संधारित्र का धारिता का फॉर्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। इस तरह से आपका आएगा फॉर्मूला। जितना संधारित्र होगा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। c बराबर c1 का मान कितना है आपका 1 प्लस c2 का मान कितना है 2 प्लस c3 का मान कितना है 3। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 3 और ये आपका कितना होगा 6 माइक्रोफेरड, ठीक है, 6 माइक्रोफेरड, ठीक है। इस तरह से हम कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए, इसके अलावा जैसे दूसरे अंक आ जाए, यहाँ जगह 2 3 4 की जगह यहाँ 2 3 4 आ जाए, 6 7 8 आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाती है आप कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम में समांतर श्रेणी क्लियर नहीं होती है, ठीक है। आगे एक चीज़ और अपने को इसमें से निकल के आएगी, सामने देखो आप,
है ना। ये कितना है आपका, इसका पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1 का मान कितना है 1 माइक्रोफेरेड। और जो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता मतलब कुल धारिता आई है वो किससे, सबसे छोटे वाले सबसे कम वाली धारिता से भी क्या होगी, कम होगी। देखो आप, है ना, इसका मान कितना है 1 है और यहाँ कितना है 0.54 है, मतलब 1 से कम है। कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता सबसे कम धारिता वाले से भी क्या होती है, कम होती है। लेकिन समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता कितनी है 6 है, वो सबसे अधिक वाले से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन आज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऊर्जा ह्रास वाला क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।